क्या आपको भी नहीं पता चलता कि टाइटल इस पैसेज का क्या है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक टाइटल होता क्या है? इसका पर्पस क्या होता है? और इसको एग्जामिनर पूछता क्यों है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि द थर्स्टी क्रो का टाइटल थर्स्टी क्रो ही क्यों रखा गया? क्या आप जानना चाहते हैं कि टाइटल के टाइप्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट टाइटल्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टाइटल्स क्या होते हैं? मेटाफोरिक टाइटल क्या होते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि एक टाइटल को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सके? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके टाइटल निकालने? तो आप भी बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है कैप्टन किड, आप देख रहे हैं कैप्टन किड, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ टाइटल ऑफ अ पैसेज और इसे निकालते कैसे। इसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्टन किड। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइटल ऑफ द पैसेज। ये थीम और टोन के कंपैरेटिवली इजियर है। लेट्स सी एसएससी इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। एसएससी ने पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे। हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले कुछ मेरे बारे में। CMTS 2023 75 आउट ऑफ 75, CGL 24 47.5 आउट ऑफ 50, स्टेनो 2024 97.75 आउट ऑफ 100, कैट में 99.83% BRC है। देखो, बात करते हैं टाइटल होता क्या है। व्हाट इज अ टाइटल? देखो, सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस्ड कंसाइजली। इतना मुश्किल इंग्लिश। सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस्ड कंसाइजली, छोटे में बताना। ये पूरा आर्टिकल है, इसके ऊपर होगा टाइटल। टाइटल देख के ही बंदा नीचे जाएगा कि ये पढ़ना है या नहीं। ये होता है टाइटल का इम्पोर्टेंस, कि एक ही बात में पता लग जाए कि किसके बारे में बात की गई है। पर्पस टू इनकैप्सुलेट द एसेंस ऑफ द पैसेज इन अ फ्यू वर्ड्स। सेम वही, ताकि रीडर का ध्यान आकर्षित हो सके। एग्जाम रेलेवेंस मैंने आपको दिखाई दिया कि क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। चलो एक पैसेज करते हैं साथ में। Summer day in the forest, a thirsty crow went on an expedition to look for water to drink. After looking everywhere, he finally found a pot of water on the land. As he landed near the pot, he saw that the mouth of the pot was too narrow and the water level was below his reach. He did not give up and thought of a smart solution. He collected a lot of pebbles and stones lying around in the area and put them into the pot to bring the water level at a higher level for him to drink. He kept doing it till he was successful in his goal. He quenched his thirst and flew back into the forest, happy and satisfied. Let's see. ये स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी और इसका टाइटल भी आपको पता होगा, लेकिन लेट्स सी वो टाइटल बना क्या। देखो, ऑन अ ब्राइट समर डे, इसकी बात हुई यहाँ पे। Thirsty crow went on an expedition to look for water to drink. Found a pot of water. Near the pot, water level. Collected a lot of pebbles and stones. Bring the water level to drink. Successful in his goal. Quenched thirst and flew back. Okay. इसमें एक हार्ड वर्ड दिखाई दिया मेरे को। कौन सा है हार्ड वर्ड? क्वेंच। इसका मीनिंग हमें लेट्स से नहीं पता, लेकिन क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। थर्स्टी क्रो था, पानी पी लिया, अब क्वेंच हो चुकी है उसकी थर्स्ट, मिट चुकी है। गॉट इट? लेट्स सी। देखो, इसमें फर्स्ट पैसेज में बात करी गई थी हमसे। अब इसको लाइन बाय लाइन, अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। एक डे है, उधर एक फॉरेस्ट है, उसमें एक क्रो है। कोई क्रो कैसे बनाते हैं मेरे को नहीं पता। लेट्स से ये क्रो सर्कल को से हम क्रो को डिनोट कर रहे हैं। उसको प्यास लगी, कौवा उड़ा, कौवे ने पिक्चर फाइंड किया और कौवा पानी पी लिया। ये हमारी स्टोरी थी। तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए? थर्स्टी क्रो या फिर
forest and water. Water for life. Crow is hungry. इस स्टोरी का टाइटल क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट एंड वाटर, वाटर फॉर लाइफ, क्रो इज हंग्री। हर बार में किसकी बात हुई है? वर्ड थर्स्टी, क्रो की बात हुई है, वाटर की बात हुई है, इसलिए इसका टाइटल होगा द थर्स्टी क्रो। लेट्स सी कि और कैसे कैसे टाइटल होते हैं हमारे पास। सबसे पहले होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइटल, जिससे देखते ही पता चल जाए किसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग हेडिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में टाइटल होगा। AI हेडिंग है तो AI के बारे में हिंट होगा। बताए देखते ही 100% क्लैरिटी है इसमें। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट टाइटल थी, हमें ढूंढने पड़ेंगे, अंडरलाइन होते हैं क्योंकि द कॉस्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग नेचर। इस पैसेज में क्या बात करी होगी कि पेड़ कट रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। डायरेक्ट टाइटल काजेज ऑफ पोल्यूशन, कॉज A, कॉज A, कॉज B, कॉज C, कॉज D, इसमें ऐसे बताया हुआ। मेटाफोरिक टाइटल्स, ओके, मेल्टिंग जायंट्स और ग्लेशियर, इसमें मेटाफोर का यूज हुआ द सोल ऑफ फॉरेस्ट is destroyed. इसमें सोल का मतलब ये थोड़ा नहीं कि जैसे फॉरेस्ट की आत्मा को मार दिया, लेकिन असली मतलब इसका होगा कि आत्मा माने जिससे वो कंस्टिट्यूट हो रहा है वो डिग्रेड हो गया अंदर से। ओके, ये पैसेज हमने हमारे टोन वाले वीडियो में किया था, टोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दो चेक आउट, इसकी टोन पता करी थी। A new and extreme tourist attraction has just exploded on the scene in Iceland volcano walking. It would appear, according to TripAdvisor, that this is one trip that cannot be missed despite the extortionate cost. The idea of making Thingukar volcano accessible was the brainchild of Amy B. Stephenson, a doctor in Reykjavik, पता नहीं यार कैसे प्रोनाउंस किया हुआ, Reykjavik, and a long life cave enthusiast। केव वॉल्केनो के बाद केव की बात हुई है। He has been studying caves in Iceland since 1954, and some would argue that there is no one who has more experience. Thingkaggigur has always been special to Stephenson ever since he was the first to descend down to the crater base in 1974. Like most people who experienced it, he was utterly spellbound by its uniqueness and beauty, and made it his mission to protect and preserve the stunning natural phenomena, unlike others who may have only seen the profit that could be made from walking into the mouth of volcano। क्या बात हुई है? एक वॉल्केनो है, उसके क्रेटर तक लोग जा रहे हैं नीचे, इस चीज़ को बोलते हैं हम वॉल्केनो वॉकिंग। अब तक ये हुआ है, आगे देखते हैं। The first volcano tourist entered the volcano in 2005 and since has been labeled as one of the most unique tourist attraction in the world. Volcano walkers, volcano tourist, volcano walkers, volcano crater, volcano, Iceland volcano walking, volcano. Up there are taken to the mouth of the crater from where they are lowered into a basket into the depths of earth. People once thought that volcanoes were portals to hell and associated with death and destruction, and yet the entrance to the crater is awe-inspiring and almost ethereal. The vastness of it can feel overwhelming. It is the size of a cathedral, and the Statue of Liberty could easily fit into the shaft. After 6 minutes and 120 meters, visitors arrive at the crater base. The ground is the size of 3 full-size basketball courts placed next to it. इसमें बताया डायमेंशंस ऑफ द क्रेटर। क्रेटर की डायमेंशन बताइए कि उसमें नीचे जाते हैं हम लोग एक बास्केट की मदद से। आफ्टर 6 मिनट लगते हैं इस पूरी जर्नी में। ओके, सो रफ आइडिया है हमें अभी किस बारे में बात कर रही है। हम आगे ऑप्शन की तरफ चलते हैं एक बार। हार्नेसिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर्स,
The mysteries of the subterranean adventures of a cave enthusiast volcano walking a unique experience. देखो, हार्नेस का मतलब होता है जैसे पानी ऊपर से गिर रहा है, इसके नीचे हमने लगा दिया एक टरबाइन और इससे बना दी हमने इलेक्ट्रिसिटी। ये हुई हार्नेस। क्या हमने वोल्केनो की पावर को हार्नेस किया ना? बात तो वोल्केनो की हो रही है ना, नहीं किया, तो ये नहीं है। द मिस्ट्रीज ऑफ द सबटरेनियम, कोई मिस्ट्री थी हमारे पास की, कोई क्वेश्चन मार्क आया हो हमारे पास? नहीं, ये नहीं है। एडवेंचर्स ऑफ अ केव एंथुसियास्ट, केव की बात हमारे पास कितनी बार हुई है और वोल्केनो की बात हमारे पास कितनी बार हुई है? केव केव वोल्केनो वोल्केनो की बात ज़्यादा हुई है, तो ये भी नहीं। वोल्केनो वॉकिंग अ यूनिक एक्सपीरियंस, दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन आर्ट टाइप। चल देखते हैं कॉमन थीम, जैसे आपको पैसेज किस बीच पे देगा, इन्वायरमेंट पे दे देगा, सोशल इशू, इकॉनमी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड कल्चर। ईजी है यार ये तो कुछ। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द टाइटल, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो पूरा रीड द पैसेज एंड गेट द आइडिया कि पैसेज में किस बारे में बात है। जैसे वोल्केनो वॉकिंग, थर्स्टी क्रो। लुक फॉर कीवर्ड्स, जैसे वोल्केनो, थर्स्ट, पॉट विद वाटर, ये सारे कीवर्ड्स थे जिनके हमने हेल्प ली थी पिछले। अवॉइड स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक 6 मिनट 120 मीटर्स। ओके, इवेल्युएट ऑप्शंस, ऑप्शन खाई खेला भैया सब 1 2 3 4 ऐसे। देखो अब ऑप्शन के बारे में आपको कमाल की बात बताता हूँ। ऐसे आपको ऑप्शन लिख लेने अपने नोट रफ शीट में, 1 2 3 4, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। हर क्वेश्चन के लिए ऐसे करना है आपको, तब आएगी आपकी एक्यूरेसी ऐसे इम्प्रूव होगी। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, चूजिंग अ टाइटल बेस्ड ऑन पर्सनल बायस। जैसे हमारा थर्स्टी क्रो वाला है पैसेज, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी है जो हमारा पर्सनल बायस है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे पानी कम हो गया जिस कारण कौवे को प्यास लगी, तो इसका ग्लोबल वार्मिंग आंसर हो रहा है। पैसेज में कोई बात नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन हम मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण कौवे को प्यास लगी। ओके, नेक्स्ट तो है हमारे पास सिलेक्टिंग माइनर डिटेल्स, जैसे केव। पिछली बार बात हुई थी वोल्केनोस की, लेकिन एक आध जगह केव का भी एग्जांपल दिया था हमने, तो उसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है? वोल्केनोस ग्रेटर इज बेटर देन स्मॉलर, जिसका ज़्यादा बार जिक्र किया है वो आंसर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इग्नोरिंग द पैसेज टोन एंड थीम, देखो ऑथर ने बात करी है सारी पॉजिटिव, लेकिन आपने टाइटल में सिलेक्ट कर दिया नेगेटिव, क्या सही होगा? नहीं, जैसी टोन है वैसा ही हमारा टाइटल होगा। दिस शुड बी ओवरलैप ऑन समवेयर, ऐसा बनेगा कुछ डायग्राम। The saddest part of our life lies not in the act of dying, but in failing to truly live. While we are alive, too many of us people small with our lives, never letting the fullness of our humanity see the light of a day. I have learned that what really counts in life in the end is not how many toys we have collected or how many money we have accumulated, but how many of our talents we have liberated and used for a purpose that adds value to this world. What truly matters most are the lives we have touched and legacy that we have left for others. Tolstoy put it so well when he wrote, "We live for ourselves only when we live for others."
It took me 40 years to discover this simple point of view. 40 long years to discover that success cannot be really pursued. Success ensued and close into your life as the unintended yet inevitable byproduct of a life spent enriching the lives of other people. When you shift your daily focus from a compulsion to survive towards a lifelong commitment to serve, your existence cannot help but explode into success. I still cannot believe that I had to wait until the half time of my life to figure out that true fulfillment as the human beings come not from achieving those grand gestures that put us on the front pages of the newspapers and business magazines, but instead from those basic and incremental acts of decency that each one of us has the privilege to practice each and every day if we simply make the choice to do so. Mother Teresa, great leader of human hearts, if ever there was, said it best, there are no great acts, only small acts done with great love. I learned this the hard way in my life. Until recently, I had always been so striving. I had missed out on living. I was so busy chasing life's big pleasures that I had missed out on the little ones, those micro joys that weave themselves in and out of our lives on a daily basis but often go unnoticed. My days were overscheduled, my mind was overworked, and my spirit was underfed. ऑथर ने बात करी है इसमें कि एक बड़े काम से बेटर है जो छोटे छोटे कामों में करते हैं. These are better than that. ऑथर ने ऐसे बोला कि these are greater than this. सिंपल ये कि छोटे छोटे काम करो, लोगों को अच्छा करो, भलाई गिरी है. Learning it the hard way. Living truly, 40 years of discovery of Tolstoy, true happiness as experienced by Mother Teresa. दो ऑप्शन बिल्कुल आसान है, सिंपली कट मारो. टाइटल ब्रॉड होगा, नैरो नहीं. स्पेसिफिक डिटेल नहीं. इसमें देखते हैं मदर टेरेसा का केवल एक बार जिक्र हुआ था एज एन एग्जाम्पल. टॉलस्टॉय का एक बार यूज हुआ था फॉर एन एग्जाम्पल. लिविंग ट्रूली इन लर्निंग इट द हार्ड वे. ये दो ऑप्शन होगा हमारे पास. लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दिस लर्निंग इट द हार्ड वे. ऑथर ने क्या लर्न किया? सक्सेस कैसे आती है ये लर्न किया, छोटे एक्टिंग लर्न किया, और मदर टेरेसा और टॉलस्टॉय वाला एग्जाम्पल लर्न किया. लेकिन इन सब का बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर है कि ऑथर कैसे जिए लाइफ. रोज ऑथर कैसे जिया. हाँ 5 मिनट में दो इतना रख. ऑथर कैसे जिया, दैट्स इम्पोर्टेंट. ऑथर कैसे जिया. द लाइट ऑफ डे काउंट्स इन लाइफ इन द एंड. ऑथर ने हर जगह ये बात करी, वी लिव फॉर आवरसेल्व्स. डेली फोकस योर एग्जिस्टेंस. ऑथर ने हर पैसेज में बात करी कि कैसे जिया जाए. आई वॉज सो बिजी चेजिंग लाइफ्स बिग प्लेजर दैट आई हैड मिस्ड आउट ऑन द लिटिल वंस. ऑथर ने हमेशा लिविंग की बात करी है, तो इसका आंसर होगा लिविंग ट्रूली लिटिल वंस. ऑथर ने हमेशा लिविंग की बात करी है, तो इसका आंसर होगा लिविंग ट्रूली. 2 मिनट रुके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. लाइक शेयर सब्सक्राइब. अगला टॉपिक होगा हमारा थीम. लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दिस लर्निंग इट द हार्ड वे. ऑथर ने क्या लर्न किया? सक्सेस कैसे आती है ये लर्न किया, छोटे एक्टिंग लर्न किया, और मदर टेरेसा और टॉलस्टॉय वाला एग्जाम्पल लर्न किया. लेकिन इन सब का बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर इनकी कि ऑथर कैसे जिए लाइफ. रोज ऑथर कैसे जिया. हाँ
5 मिनट में दो इतना रख। ऑथर कैसे जिया, दैट्स इम्पोर्टेंट। ऑथर कैसे जिया? द लाइट ऑफ डे काउंट्स इन लाइफ इन द एंड। ऑथर ने हर जगह ये बात करी, वी लिव फॉर आवर सेल्व्स। डेली फोकस योर एग्जिस्टेंस। ऑथर ने हर पैसेज में बात करी है कि कैसे जिया जाए। आई वॉज सो बिजी चेजिंग लाइफ्स बिग प्लेजर्स दैट आई हैड मिस्ड आउट ऑन द लिटिल वंस। ऑथर ने हमेशा लिविंग की बात कर लिया। तो इसका आंसर होगा लिविंग ट्रूली। ऑथर ने हमेशा लिविंग की बात कर लिया, तो इसका आंसर होगा लिविंग ट्रूली। 2 मिनट रुके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगला टॉपिक होगा हमारा थीम।